चलाने वाले मानव मानव एक समान की विचारधारा को विश्व में फैलाने वाले तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए भारत के भाग्य विधाता संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में सशक्त नमन करते हुए भारत में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में सशक्त नमन करते हुए आज इस सभा में उपस्थित सभी पूज्य भक्तों को सादर वंदनी अपनी ओर से बोलते हुए और निश्चित रूप से हमारा भारत देश इस सभा में उपस्थित सभी गणमान्य पितृतुल्य बुजुर्ग गुरुजन हमारे साथी माताएं बहनें आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सर्वप्रथम भारतवर्ष को स्थापित करने के लिए भारत में संविधान माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो आज विश्व में स्थापित होने का दिवस संविधान की 75वीं वर्षगांठ अपने देश की पहचान बनाने के लिए भारत में 75वां लोकतंत्र स्थापित दिवस पर आप सभी सम्मानित भारतवासियों को सादर जय संविधान और 75वें संविधान दिवस की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सम्मानित साथियों, मेरा नाम जितेंद्र राज त्यागी है। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। संविधान प्रचारक, राष्ट्रीय अध्यक्ष संविधान संरक्षक संघ। सम्मानित साथियों, आज मैं इस सभा में मुझे जो सम्मान दिया है, मैं उस सम्मान का सदैव सदैव आभारी रहूंगा। सम्मानित साथियों, राष्ट्रव्यापी संविधान जागरूकता अभियान के तत्वाधान में राष्ट्रव्यापी संविधान यात्रा संविधान संरक्षक संघ के नेतृत्व में, उदय संस्था भारत के नेतृत्व में, राष्ट्रीय दलित एवं शोषित समाज संघ के नेतृत्व में 26 नवंबर 2021 से भारत में विभिन्न राज्यों में चलाई जा रही है। आज हमारी यात्रा का 3 साल 26 नवंबर 2021 से 26 नवंबर 2024 3 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रव्यापी संविधान यात्रा का आप सबके समक्ष, आप सबकी अगुवाई में समापन किया जा रहा है। सम्मानित साथियों, राष्ट्रव्यापी संविधान यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है, भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान के प्रति जागरूक करना और संविधान के प्रति जागरूक करने का अर्थ है तथागत बुद्ध के प्रति जागरूक करना, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जागरूक करना और भारत में मानव एक समान की विचारधारा को प्रचारित करने और बढ़ाने वाले सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के प्रति जागरूक करना। सम्मानित साथियों, हमारे संविधान को 75 साल हो गए इस देश में लागू हुए, लेकिन आज तक भारत के संविधान का संपूर्ण अनुपालन आज तक नहीं हो पाया। भारत में आज तक नहीं हो पाया। जिन लोगों के लिए संविधान बनाया गया था, उन लोगों को उनके संवैधानिक अधिकार आज तक नहीं प्राप्त हो पाए। इसी पीड़ा को लेकर के हम साथी, हम भारत के लोग 26 नवंबर 2021 से लखनऊ हजरतगंज से बाबा साहब की प्रतिमा को नमन करते हुए इस यात्रा को आरंभ किया गया था।
धर्म आए हंसते हंसते, और आज ये हमारा धर्म आए हंसते हंसते अंगारों हमारे लिए एक ऐसा अवसर है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए इस सभा में, इस मंच पर हमारे इतने पूज्य भक्त उपस्थित हैं, इसके लिए मैं अपने आप को आभारी मानता हूं। लोकतंत्र सेनानियों ने आप सबका आभार है। संघर्ष किया है आप सब हमारे मार्गदर्शक हैं। के इतिहास में, आप सबकी अगुवाई में, आप सबके मार्गदर्शन में हमने 3 साल भारत के 11 राज्यों में, इसको बंद नहीं कर सकेगा। हाँ, मुझे पता है कि लोग भारत के 11 राज्यों में, के प्रकार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, समय दूर झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उनकी जो कुछ कार्यवाही है, पंजाब, हरियाणा होते हुए हमारी यह संविधान की यात्रा दिल्ली पहुंची है। सम्मानित साथियों, देश में, हमारे भारतवर्ष में हम कुछ लोकतंत्र हमने 11 राज्य को भ्रमण किया है पूरा करने का काम करें। और जो बचे राज्य हैं, चुनौतीपूर्ण काम अभी अगले फेज में उन राज्यों को भी कवर किया जाएगा। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि भारत में संविधान का राज्य स्थापित हो जीवन ज्वाला और भारत के प्रत्येक नागरिक को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो। का अभिवादन करते हुए निश्चित रूप से भारत में विविधता, एक कार्यक्रम में भेदभाव, छुआछूत संविधान के संदर्भ में और ये जो असमानता है वो दूर की जाए, और वो तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक भारत के लोग संविधान के प्रति जागरूक नहीं होते। सम्मानित साथियों, शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। इस प्रकार से सब लोग मिलकर के देश को स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए लोकतंत्र आप सबको संघर्षशील है। निश्चित रूप से एक बार नमन करते हुए, वंदन करते हुए सम्मानित साथियों, भारत में संविधान किसी भी स्तर पर पालन नहीं किया जा रहा। जो संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए लोग हैं, उनके द्वारा भी संविधान का अनुपालन नहीं किया जा रहा और भारत की जनता के द्वारा भी संविधान का अनुपालन नहीं किया जा रहा। भारत की जनता के द्वारा इसलिए नहीं किया जा रहा कि आज तक भारत की जनता से संविधान को छुपाए रखा गया। संविधान की हत्या तो आज तक भारत के लोगों को संविधान की बातें नहीं बताई गई, स्कूलों में संविधान को नहीं पढ़ाया गया, भारत की सरकार के द्वारा कोई संविधान का अभियान नहीं चलाया गया जिससे भारत के लोग जागरूक हो सके। जेल में गए थे। इसलिए सम्मानित साथियों, आज तक जितनी भी सरकारें भारत में बनी है, सारी सरकारों ने, किसी भी सरकार ने संविधान की जागरूकता के लिए कोई काम नहीं किया। एक 4 साल के 2 सम्मानित साथियों, वो भी कार्यक्रम में आई है, तो मैं इसलिए हम भारत के लोगों ने तय किया कि जो काम सरकार को करना चाहिए था, सरकार ने नहीं किया, वो काम हम भारत के लोग करेंगे। हम भारत के लोग परिवार स्वयं, हम बाबा साहब के वंशज हैं, हम तथागत के वंशज हैं, ये दोनों हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। हमने पानी पीने तक के लिए संघर्ष किया है, दिल्ली पर ले हमने मार्ग पर चलने तक के लिए संघर्ष किया है। हमें कुछ भी आसानी से नहीं मिला। सभी बहनों का स्वागत हमारे पुरखों ने, हमारे महापुरुषों ने अपने अपने जीवन काल में, वो चाहे फूले रहे हो, वो चाहे पेरनार रहे हो, साहू महाराज रहे हो, वो चाहे कबीर रहे हो, वो चाहे रविदास रहे हो, सभी संतों गुरुओं महापुरुषों ने अपने अपने जीवन में मानव एक समान की विचारधारा को बढ़ाने का काम किया है और भारत की जनता को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को जागरूक करने का काम किया है। सम्मानित साथियों, इसलिए हम भारत के लोगों ने तय किया है कि हम स्वयं अपने कर्तव्य,
हमारे जो संवैधानिक कर्तव्य है, हमारे संवैधानिक कर्तव्य भारत के संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद में 51 के अनुच्छेद में सबसे पहला हम भारत के लोगों का जो कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान उद्यान का आदर करें। ये पहला कर्तव्य है हम भारत के लोगों का। माननीय सत्यनारायण शुक्ला जी हमारे DTMC के मंच पर आए हैं। हम उनको गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान ही जीवन है। जय संविधान, जय संविधान, जय भारत, जय संविधान। सम्मानित साथियों, संविधान का सिर्फ करता हूँ कि मैं संविधान का पालन करूंगा, संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करूंगा। मैं संकल्प करता हूं कि मैं स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजय रखूंगा और उसका पालन करूंगा। मैं संकल्प करता हूं कि मैं भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करूंगा और उसे अच्छी रखूंगा। मैं संकल्प करता हूं कि मैं देश की रक्षा करूंगा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करूंगा। मैं संकल्प करता हूं कि मैं भारत के सभी लोगों में सौहार्द और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करूंगा, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करूंगा, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। मैं संकल्प करता हूं कि मैं हमारी समग्र संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझूंगा और उसका परिरक्षण करूंगा। मैं संकल्प करता हूं कि मैं प्रकृति
पर्यावरण की, प्रकृति और पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, वन्यजीव रक्षा करूंगा रक्षा करेंगे और उसका संवर्धन करूंगा और संवर्धन करेंगे, तथा प्राणी मात्र के प्रति हमारे राष्ट्र के प्रति दया भाव रखूंगा। मैं संकल्प करता हूं कि मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करूंगा। मैं संकल्प करता हूं कि मैं सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखूंगा और हिंसा से दूर रहूंगा। मैं संकल्प करता हूं कि मैं व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करूंगा, प्रयास करेंगे, जिससे राष्ट्र जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए बढ़ते हुए प्रयत्न और नई उपलब्धि की ऊंचाइयों को छूने। अंत में मैं संकल्प करता हूं कि मैं यदि माता पिता या संरक्षक हो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थित बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करूंगा। जय संविधान, जय संविधान, संविधान चला गांव की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इस आंदोलन